हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ के मिश्रा फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। आज अपन धमाकेदार क्वांटम मैकेनिक्स का ट्यूटोरियल बनाने वाले हैं जो आईआईटी दिल्ली का है। जो थोड़ा गला जाम हो रहा है इसलिए थोड़ी आवाज़ आपको भारी भारी लग सकती है दोस्तों। इसमें अपन ट्यूटोरियल थर्ड सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों ट्यूटोरियल क्या होता है। ट्यूटोरियल आप उसको बोलते हो दोस्तों। ट्यूटोरियल मीन्स जो दोस्तों होता है कि आपको एक असाइनमेंट दिया जाता है। सब किसी सब्जेक्ट का जो ट्यूटोरियल होता है उसका असाइनमेंट दिया जाता है। उस असाइनमेंट में क्वेश्चंस रहते हैं और उसके अलग से क्लास में उसको सोल्व किया जाता है। वह क्वेश्चन को सोल्व टीचर के द्वारा भी करा जा सकता है और स्टूडेंट के द्वारा भी करा जा सकता है। मोस्टली जो ट्यूटोरियल होता है उसमें स्टूडेंट के द्वारा करा जाता है। ठीक है, स्टूडेंट को वो क्वेश्चन सोल्व करके क्लास में लेके जाने होते हैं और नहीं लेके जाता तो उसकी मर्जी ये होती है ताकि उसको ही नुकसान होता है। तो अपन आज ट्यूटोरियल को सोल्व करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अपन दोस्तों सबसे इजी ट्यूटोरियल सेकंड से स्टार्ट करते हैं। ट्यूटोरियल थोड़ा हार्ड है। हार्ड नहीं मतलब इजी है। इसके पहले से लेकर फर्स्ट टू 4 क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको ये एक प्रूव करना है ए बी और सी डी का दोस्तों एक पॉइजन ब्रैकेट दे रखा है, ऑपरेटर्स दे रखा है। इसको सोल्व करके कम्यूटेटर को सोल्व करके दोस्तों आपको इस तरह का प्रूव करना है। तो आप दोस्तों इसकी प्रॉपर्टी जानते हैं, इसको मैंने सोल्व कर रखा है। ए बी सी डी जो दोस्तों क्या होता है, ए बी का सी के साथ, अब ए बी सी डी है। अब दोस्तों कुछ नहीं याद नहीं करना, आपको भूल जाते हैं मेरे को पता है। आप ए बी को पकड़ लो। अब इस ए बी का सी के साथ भी होगा और डी के साथ भी कम्यूट हो। ठीक है, तो ए बी का सी के साथ भी ब्रैकेट बनेगा और डी बचा तो डी को बाहर निकाल दो। प्लस अब इस ए बी का सी के साथ बन गया, अब ए बी का डी के साथ बना दो। इस ए बी का डी के साथ बना दिया। अब बचा किस साइड, लेफ्ट की साइड, तो सी जो निकलेगा दोस्तों लेफ्ट की साइड निकला। अब यहाँ पर जब आपने ए बी का सी के साथ बनाया था पॉइजन ब्रैकेट, तो डी किधर की साइड बचा था, राइट साइड, तो डी को किधर की साइड निकाला आपने, राइट साइड। इसलिए अब कुछ नहीं करना दोस्तों। अब ए बी का बचा सी का, अब ए और बी सी के साथ ही रहेगा। अब ए का सी के साथ भी होगा और बी का सी के साथ भी होगा। तो ए का आपने सी के साथ करा, बचा क्या दोस्तों, बी। तो बी किधर की साइड बचा, राइट साइड, तो राइट साइड रख दिया। ठीक है, प्लस अब इस बी का सी के साथ होगा और बचा क्या दोस्तों, ए, और ए राइट साइड लेफ्ट साइड बचा, दोस्तों ए लेफ्ट साइड बच गया और ये पहले बार से डी था। इसी प्रकार आपको इसका भी हो जाएगा दोस्तों। मैंने इसको कर रखा है दोस्तों, आप देख सकते हो ए बी का सी के साथ, ये अपन ने कर लिया है। ये सेकंड पार्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस ए का किसके साथ हो गया दोस्तों, डी के साथ, बचा किधर के साथ, बी इधर के साथ लेफ्ट साइड बचा, तो बी जो है दोस्तों राइट साइड बचा तो राइट साइड आ गया दोस्तों। इसी प्रकार, और सी पहले से बाहर था। इसी प्रकार बी का डी के साथ बचा क्या, ए राइट साइड था तो सी ए हो गया। ठीक है, इसको आप और एक्सपेंड करके आराम से इस बी सी माइनस सी डी कर दो दोस्तों, प्लस ए सी माइनस सी ए कर दो, प्लस सी ए बी डी माइनस ए कर दो। इसको खोल दिया दोस्तों आराम से। ओके, इज इक्वल टू, तो ये जो था दोस्तों ये अपना कम्यूटेटर था और ये था अपना एंटी कम्यूटेटर। मुझे प्रूव करना एंटी कम्यूटेटर में, तो आराम से मैं एंटी कम्यूटेटर में प्रूव कर सकता हूँ दोस्तों। तो मैं इस बी सी माइनस सी को, बी सी माइनस सी बी को मुझे बी और सी का एंटी कम्यूटेटर बनाना है, क्योंकि मुझे आर एच एस में क्या दे रखा है, बी और सी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, माइनस सी बी कर दूंगा प्लस सी बी कर दूंगा। तो बी सी प्लस सी बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, बी और सी का एंटी कम्यूटेटर, और -2 सी बी बन गया नहीं बन गया। इस प्रकार मेरा इस प्रकार एंटी कम्यूटेटर बन गया। इसमें भी इसको एंटी कम्यूटेटर में कन्वर्ट कर दिया। इस प्रकार मैंने सब में दोस्तों एंटी कम्यूटेटर में प्रूफ कर दिया है। फिर इसके बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा, इसको खोल दिया। खोलने के बाद दोस्तों बी सी का, और इस प्रकार आप कैलकुलेशन जोड़ बागी गुना भागे आराम से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो और फाइनल मेरा इसका प्रूफ आ जाएगा। ओके, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्या बोला है कि पाउली मैट्रिक्स लिखनी है, वो सबको याद होगी दोस्तों। पाउली मैट्रिक्स याद नहीं है तो याद रख लीजिए, सिग्मा एक्स जो होता है दोस्तों 0 0 1 1 होता है। यहाँ पर एंटी डायगोनल को याद रखना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जानते होंगे आपको, 1 1 0 0 होता है। ये तो आइडेंटिटी होता है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, 0 0 यहाँ पर करना है और 1 1 करना है। दैट इज कॉल्ड सिग्मा एक्स। ओके, और सिग्मा वाई याद करने की ट्रिक बता देता हूँ दोस्तों। 1 1 जहाँ पर करा वहाँ पर माइनस आयोटा और आयोटा कर देना है। ठीक है, इसी प्रकार सिग्मा जेड में कुछ नहीं करना है दोस्तों, 1 -1
इधर इसको नीचे भेज देना, 0 0 कह देना, 1 -1 माइनस आयोटा आयोटा। ये याद होना चाहिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको क्वांटम मैकेनिक्स में। जब आप स्पिन की बात करोगे, स्पिन इज इक्वल टू h/2 सिग्मा होता है, तो वहाँ पर आपको स्पिन निकालने में, स्पिन का एक्सपेक्टेशन निकालने में या कुछ भी चीज़ें निकालने में इसका यूज़ आएगा। तो आपको पाउली मैट्रिक्स दोस्तों याद रख लेनी है, ठीक है। इसी प्रकार अच्छा क्वेश्चन ठीक ठाक है कि आपको आइगन वैल्यू निकालनी और नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर्स निकालने हैं इन पाउली मैट्रिक्स का। तो आपने पाउली मैट्रिक्स तो लिख ली है, और आप जानते हो कि पाउली मैट्रिक्स लिखने के बाद सिग्मा एक्स माइनस लेमडा आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जो 0 होता है, इससे आप आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे आपने आइगन वैल्यू निकाल दी। और आप जानते हैं कि जो पाउली मैट्रिक्स होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, सिग्मा स्क्वायर जो होता है, कौन सा भी सिग्मा स्क्वायर होता है वो आइडेंटिटी होता है। तो कोई भी पाउली मैट्रिक्स होगा उसका जो स्क्वायर होगा वो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड, वो हमेशा आइडेंटिटी बनेगा। वो आप करके देख सकते हो। इससे मैं इसका आराम से इसकी आइगन वैल्यू निकाल सकता हूँ, कितनी आएगी, +-1। तो पाउली मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होती है दोस्तों +-1, या आप इससे फॉर्मूले से भी आराम से निकाल सकते हो। a माइनस लेमडा आई सिग्मा एस माइनस लेम, तो +-1 लेमडा आई, ठीक है। इसके अलावा आप जब इसके आइगन वेक्टर्स निकालोगे तो +1 आइगन वैल्यू से करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर x1 होगा, ठीक है। तो x1 x2 रख दिया। तो यहाँ पर x1 ये दो बने हैं इक्वेशन, तो ये जब कब फॉलो होगा, x1 इज इक्वल टू x2 भी है, और x1 माइनस इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, कोई कांस्टेंट पुटअप कर दिया है के। तो यहाँ पर x1 इक्वल टू x2 बन रहा है, तो मैंने x1 तो के मेरे पास जो यहाँ पर आइगन वैल्यू बनी है इसको मैं स्मॉल x1 x2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर x1 इज इक्वल टू x2 इक्वल बना है, तो ये क्या बना, दोनों इक्वल है तो मैं इसको के पुट कर सकता हूँ। दैट इज कॉल, मैं जब इसको नॉर्मलाइज करूँगा तो 1/√2 क्या हो जाएगा, 1 1। तो ये मेरी क्या बनेगी, एक आइगन स्टेट बन जाएगी, इसके आइगन वेक्टर बन जाएंगे। इसी प्रकार -1 से करेस्पॉन्डिंग क्या आया है, x1 की वैल्यू +1 आई है, x2 की वैल्यू, मतलब मेरे पास स्मॉल x2, इसको मैं बोल सकता हूँ x1 डैश बोल सकता हूँ, x2 डैश बोल सकता हूँ, डैश डैश बोल दी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको डैश बोल दीजिए। तो यहाँ पर x2 इज इक्वल टू क्या आया है, x1 डैश इज इक्वल टू यहाँ पर +1 आया है, और ये -1 आया। तो मैं +1 को यहाँ k लिख सकता हूँ, माइनस के, क्योंकि दोनों ही क्या है, यहाँ पर x1 डैश माइनस x2 डैश है ना, ये है। तो मैं किसी भी x1 डैश को k मान लूँगा तो मेरा x2 डैश क्या हो जाएगा, -k हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। x1 डैश को मैंने k मान लिया तो ये x2 डैश क्या हो गया, -k हो गया। जब मैं इसको नॉर्मलाइज करना चाहूँगा मेरे मित्र, तो 1/2 1 -1, ये मेरा क्या होगा, नॉर्मलाइज स्टेट्स हो जाएगी। दैट इज कॉल, इस सिग्मा एक्स की जो आइगन स्टेट रहेगी वो क्या हो जाएगी दोस्त, मेरे पास 1 -1 हो जाएगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिग्मा एक्स की मैंने इसी प्रकार आप सिग्मा वाई की भी निकाल सकते हो दोस्त, और सिग्मा जेड की भी निकाल सकते। सिग्मा वाई की देखो मैंने यहाँ पर निकाल रखी है, सिग्मा वाई की, क्योंकि आइगन वैल्यू तो सबकी क्या होगी, +-1 होगी। इसी प्रकार आपने इससे निकाला है, तो यहाँ पर मैंने कैपिटल एक्स लिखा तो स्मॉल एक्स लिख लेना है इसको। तो x1 इज इक्वल टू क्या होगा, वापस यहाँ पर ये इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन में इसको x1 x2 बोल सकता हूँ, इसको यहाँ पर +1 आइगन स्टेट से करेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू, ये इक्वेशन बनी है। इक्वेशन क्या बनी है, आयोटा x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा मेरे भाई, x1 को मैंने k लिख दिया, तो मेरा x2 क्या हो जाएगा, आयोटा k हो जाएगा, नहीं हो जाएगा दोस्त, आयोटा k हो गया। जब मैं इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करूँगा भाई, तो ये k निकल कर इसको नॉर्मलाइज क्या हो जाएगा, 1/√2 1 आयोटा। मेरे दोस्त से मित्र कहेंगे भाई मित्र ने नॉर्मलाइज कैसे कर दिया इसको, सुन ले भाई, तू जब किसी भी चीज़ को नॉर्मलाइज करता है, किसी भी चीज़ को यहाँ पर नॉर्मलाइज करता है, a1 यहाँ पर हो और a2 यहाँ पर हो, जब भी कोई भी नॉर्मलाइज स्टेट होगी तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट होगा, वो हट का क्या बन जाता है, मोड ऑफ a1 का स्क्वायर मोड ऑफ a2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आयोटा k था, तो आयोटा k होने के कारण यहाँ पर क्या हुआ, k था तो 1/k², और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में मोड क्या होता है, a2 का मोड क्या बन जाएगा मेरे भाई, स्क्वायर क्या हो जाएगा, k² ही तो बनेगा, आयोटा का कोफिशिएंट ही तो आएगा k², और यहाँ पर k आयोटा k था नहीं था, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, √2k, और k इधर से बाहर निकल कर 1 आयोटा, k से k कट जाएगा, 1/√2 1 आयोटा बन जाएगा, जो तेरा यहाँ पर नॉर्मलाइज स्टेट बता रहा है।
नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर बता रहा है। इसी प्रकार दोस्तों -1 आइगन वैल्यू से करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर भी निकाल सकता है। उसमें अब x2 को तू मान लेना x1 डैश और x2 डैश। x1 डैश और x2 डैश मानते ही तेरी यहाँ पर स्टेट इक्वेशन बनी है x1 डैश आयोटा इज इक्वल टू -x2। तेने जैसे ही x1 डैश को के पुट करा तो ये क्या बन गया माइनस आयोटा के। जब इसको नॉर्मलाइज करेगा मेरे दोस्त 1 माइनस आयोटा 1/√2 1/√2 ये तेरी आइगन वेक्टर। इसी प्रकार दोस्तों सिग्मा जेड के लिए भी बन जाएगी और सिग्मा वाई के लिए भी मैंने बना दी है। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, क्योंकि जो मेरी अप स्पिन होती है, ये जो मेरी अप स्पिन होती है दोस्तों क्या होती है 1 0 होता है, और डाउन स्पिन क्या होती है 0 1 होता है। इसको मैं इस टर्म में लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, इसको मैं आपको एक अलग से। तो जैसे अपने सिग्मा एक्स थे उसका आइगन वैल्यू ये निकली, आइगन वेक्टर ये निकले, तो उसको दोस्तों जब ये ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्त कि प्लस मतलब अप स्पिन एस डायरेक्शन में क्या होगी, तो अपन जानते हैं कि जो अप स्पिन होती है दोस्तों वो क्या होता है 1 0 होता है। तो मैं इसको एक्स डायरेक्शन में बात करूँगा तो एक्स डायरेक्शन का आइगन वेक्टर लूँगा तो इसको इस टर्म में लिखा जा सकता है 1/√2 x1 + x2। जब तुम इसको जोड़ोगे मतलब 1 1 प्लस 1/√2 कॉमन आ गया और 1 - 1 देखो तो इसको जोड़ोगे तो ये 1, 0 ही आएगा, दैट इसका लिए इस टर्म्स में आ जाएगा 1, 0। इसी प्रकार डाउन स्पिन की बात करोगे दोस्तों तो 0, 1 इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ x1 - x2। तो दोस्तों ये भी 0, 1 आ जाएगा जब इसको कैलकुलेशन करोगे। इसी प्रकार सिग्मा वाई जो आएगा 0 - आयोटा 0, तो इसकी आइगन वैल्यू दोस्तों क्या होगी +-1, और इसके आइगन वेक्टर अपन ने निकाले 1 आयोटा और 1 - आयोटा। तो इसी प्रकार दोस्तों आप इसको अब स्पिन वाई डायरेक्शन में करोगे तो वाई डायरेक्शन के ही आप दोस्तों मतलब स्पिन जो होगा, क्योंकि स्पिन क्या होता है करेस्पॉन्डिंग होता है पाउली मैट्रिक्स से, क्योंकि स्पिन इज इक्वल टू क्या होता है h/2 सिग्मा होता है। तो आपको इस पाउली मैट्रिक्स के वाई डायरेक्शन की पाउली मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी और इसके आइगन वेक्टर लेने पड़ेंगे। तो आइगन वेक्टर्स के टर्म में लिख सकते हो। तो जब 1 आयोटा प्लस 1 - आयोटा को आप जोड़ोगे मेरे मित्र तो क्या आएगा, जब इसको आप जोड़ने का प्रयास करोगे तो आपका 1, 0 ही आएगा। जब आप इसको अगर आप 4 क्वेश्चन देखोगे दोस्तों सिग्मा ए सिग्मा जे, इसको इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी भी होती है, नेट गेट में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है दोस्तों, इससे डायरेक्ट यूज़ हो जाती है। आप कुछ नहीं करना, इसके 3 केस बन जाते हैं। केस 1 में क्या होगा आई इक्वल टू जे करोगे मतलब सिग्मा i² हो जाएगा जो आइडेंटिटी आएगा, क्योंकि डेल्टा आई जे यदि i = 1 होता है तो ये 1 हो जाएगा और ये एप्सिलॉन यदि सेम आ गया तो 0 हो जाएगा, ये इसमें बताया था कि सिग्मा। सेकंड केस में क्या होगा i≠j, 2 ही केस बनेंगे सॉरी, और i≠j में आप इसको i की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रख के देख सकते हो। i की वैल्यू 1 रख दो, j की वैल्यू 2 रख दो, k की वैल्यू 3 मान लो, तो ये प्रूफ हो जाएगा आपका LHS = RHS। ठीक है, ज़्यादा मतलब इसको लेंथी बनाने की कोशिश नहीं करें। फिर तो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अपन को अप और डाउन स्पिन दे रखी है, जेड डायरेक्शन डिनोट करा 2 आइगन स्टेट ऑफ द सिग्मा जेड ऑपरेटर। चेक करना है कि 1/√2 + z + √3/2 - j इज नॉर्मलाइज है, इफ नॉट नॉर्मलाइज इट, यदि नॉर्मलाइज। तो देखिए दोस्तों आप इसको नॉर्मलाइज आराम से तो देख सकते हो कि ये नॉर्मलाइज है, क्योंकि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ये 1 आ गया, दैट इसका ये नॉर्मलाइज स्टेट है। तो आपको कुछ नहीं बताना, बस नॉर्मलाइज स्टेट है। ठीक है, एक्सप्रेस करो सिग्मा प्लस केट जेड डायरेक्शन और माइनस केट जेड डायरेक्शन इन द सिग्मा एक्स बेसिस और सिग्मा वाई बेसिस में, इसको अपन को एक्सप्रेस करना। अब जैसे ऊपर बताया जैसे इसकी आइगन वैल्यू निकाल लेनी है 1, 0 बेसिस में कन्वर्ट करना है। तो इसके आइगन वेक्टर 1, 0 0, 1 जेड डायरेक्शन के आइगन वेक्टर क्या आएंगे दोस्तों 1, 0 0, 1, क्योंकि वही तो क्या बताएगा ये जो जेड डायरेक्शन है ये 1, 0 को ही रिप्रेजेंट करता है मेरे भाई। तो इसको मेरे को सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई बेसिस की टर्म्स में लिखना है। तो इसके आइगन वेक्टर की टर्म्स में लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, क्योंकि इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, इस डायरेक्ट टर्म्स में लिख सकता हूँ। तो 1, 0 इज इक्वल टू क्या होगा 1/√2। अब इसको ऐसे मैं आराम से नहीं लिख सकता प्लस x माइनस एक्स, ये क्योंकि ये x1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा भाई, अप स्पिन इज इक्वल टू x डायरेक्शन, अप स्पिन इज वाई डायरेक्शन। इसको सिग्मा एक्स बेसिस के टर्म में मैंने लिख दिया है। ये डाउन स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये x1 माइनस x2। इसी प्रकार आपको इसी सिग्मा वाई को भी लिख सकते हो जो मैंने अभी बताया था,
इस प्रकार से आराम से आप इसको लिख कर सकते, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। सातवें क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। सातवां क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई पार्टिकल है केट साइड डायरेक्शन में 1/√3, तो प्रोबेबिलिटी, अब सुन लो, प्रोबेबिलिटी निकालनी है सिग्मा जेड इज इक्वल टू +1, पी डिनोट कर रहा। अब सिग्मा जेड इज इक्वल टू +1 क्या मतलब क्या बता रहा है सिग्मा, क्योंकि अपन जानते हैं कि स्पिन इज इक्वल टू व्हेन वी हम डिस्कस अबाउट द स्टर्नगल एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा अपन ने क्लास में जैसे पढ़ते हैं, तो वी हैज़ इन माइंड द स्पिन ऑन ऑपरेटर इलेक्ट्रॉन इज स्पिन हाफ particle and the spin angular momentum has some physical units, तो so the spin operator should be correctly expressed कहता है spin is equal to h cut by 2 Pauli matrix. Sometimes literally people are sloppy, the ohm जो h cut होता है इसके फैक्टर या द फैक्टर ऑफ हाफ या पीपल जो नेचुरल यूनिट होती है इसको 1 कंसीडर कर दिया था, एच कट इज सेट टू 1। तो जब मैं एच कट को 1 पुटअप कर रहा हूँ, सिग्मा जेड को 1 पुटअप कर रहा हूँ, तो मेरी जो स्पिन आ रही है दोस्तों वो हाफ आ रही है। तो मुझे क्या करना है दोस्तों, स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए इस मतलब हाफ स्पिन जिसकी क्यों हाफ आ गई, इसी प्रकार इसका भी हो जाएगा। स्पिन हाफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है इन दैट ऑफ द जेड डायरेक्शन, इन दैट ऑफ द एक्स डायरेक्शन। ओके, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। आपको ये स्टेट दे रखी है, इस स्टेट में आपको स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए जेड और वाई डायरेक्शन में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यह आपके क्वेश्चन बोल रहा है। अब क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा दोस्तों, देखो तो आपको ये स्टेट दे रखी है, तो +1 जब मैं निकालूंगा तो जब मेरे को जेड डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मैं प्रोबेबिलिटी क्या होती है मेरा इसका स्टेट, उससे करस्पॉन्डिंग जेड डायरेक्शन की स्टेट कौन सी है, उससे करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट क्या हो गया C1। तो C1 का जो मोड होगा उसका स्क्वायर ही तो होता है 1/√3। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, प्लस साई जे डायरेक्शन में मोड का स्क्वायर। अब जे डायरेक्शन का ही तो प्लस आएगा, तो ये इसके साथ होगा, तो ये तो भाई 0 हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि अब इस प्लस हाँ बोला है तो अब स्पिन की बात होगी। ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो केट साई इज इक्वल टू, अब इस प्लस हाफ को आप क्या लिख सकते हो 1/0 और इसको 10,1। तो इस प्रकार से आपने इसको स्टेट्स में पुटअप कर सकते हो। जब सिग्मा एक्स +1 होगा तो उस स्टेट पर क्या होगा वो आपको पता लगाना है। तो उसमें क्या करना होगा दोस्तों, आपको देखो प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, तो प्रोबेबिलिटी में क्या होगा कि यहाँ पर जो प्लस साई का एक्स कंपोनेंट आएगा नहीं आएगा। और अपन ये जानते हैं कि दोस्तों कि जेड डायरेक्शन में इसको मैं लिख सकता हूँ 1/√2 x1 प्लस x2। तो दोस्तों क्या था, यहाँ पर अपन को ये निकालना है। तो यहाँ पर जो अपना केट था इसको ब्रा में कन्वर्ट कर दिया, ये इधर की साइड आ गया, और यहाँ पर प्लस जेड था, यहाँ पर क्या लिखा है प्लस जेड, तो इसको मैं 1,0 लिख सकता हूँ, माइनस अप डाउन स्पिन को 0,1 लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई देखो 1,0 प्लस √2 0,1 कर दिया। ठीक है, ये मेरे को ये था ना 1/√3, ये बड़ा में कन्वर्ट कर दिया 10 और 01। ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ा तक को केट में इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हो। अब आपका जो प्लस होता है, जो आपका दोस्तों प्लस होता है, क्या बताया था मैंने कि ये जो होता है ये x1 होता है, और x1 क्या आया था 1/√2 1,1 आया था नहीं आया था। तो इसको आपको इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हो, ये 1/√2 1,1, इसके साथ ये इसका x कंपोनेंट 10, उसका स्क्वायर कर दोगे, आपको कैलकुलेशन करने के बाद ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों 8 क्वेश्चन है। फॉर द अबाउ स्टेट ऑफ x के लिए, ये जो स्टेट है साई, उसके लिए आपको x, y, z तीनों की पाउली मैट्रिक्स का एक्सपेक्टेशन निकालना है। ये भी कुछ नहीं है, बहुत इजी है। एक्सपेक्टेशन इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। यहाँ पर आपको बड़ा में लिख देना है, जिस केट में 10 होता है तो बड़ा में ये यदि केट होगा तो यदि मैं इसको बड़ा में कन्वर्ट कर दूंगा तो 0,1 बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसमें पुटअप कर लेना है, ये इधर का पार्ट सिग्मा एक्स का पार्ट और ये
केट साई का पार्ट। बस कैलकुलेशन करना है, जोड़वा के गुना भाग करना है। आपको पाउली मैट्रिक्स याद होनी चाहिए, स्टेट याद होनी चाहिए, और जेड डायरेक्शन में जो स्पिन होती है वो भी क्या होता है, वो याद होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार आपने एक्स वाई जेड तीनों में आपने निकाल लिया। अब अपन ट्यूटोरियल थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है,